Bismillahirrahmanirrahim. My name is Naveed Nawaz and today my topic is about 8th class lesson number 4 translation बेटा। तो 8वीं क्लास के बच्चे बेटा आप थोड़ी जो है ना सीरियस क्लास में हैं, तो मेहरबानी करके लेक्चर्स को ठीक है ना सीरियस लें, अपनी भरपूर तैयारी करें और बेहतरीन तरीके से एग्ज़ाम दें। ये जो फर्स्ट टर्म हम ले रहे हैं इस हवाले से ये लेक्चर है, तो ठीक है ना अच्छे तरीके से बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करें और जो है ना पेपर दें। स्पेशली जो 8 जिना है बेटा उसके बच्चे कॉन्शियस होंगे, वो ये लाजमी सुनेंगे, ठीक है ना, इकबाल भी और गर्ल्स पोर्शन भी सब। तो शुरू करते हैं। मिस्टर काजी वाज स्टैंडिंग बिफोर हिज क्लास। मिस्टर काजी क्लास के सामने खड़े थे, ठीक है ना। वैसे तो वाज का मतलब था, थी या थे होता है बेटा, ठीक है ना। हम यहाँ अदब के तौर पर थे के मानों में यूज़ करेंगे, टीचर हैं, ठीक है ना। मिस्टर काजी वाज स्टैंडिंग बिफोर हिज क्लास। मिस्टर काजी क्लास के सामने खड़े थे, ठीक है ना बेटा। स्टैंड खड़ा होना मीनिंग में लिखा हुआ है। मिस्टर काजी आस्क्ड, मिस्टर काजी ने पूछा। मिस्टर काजी आस्क्ड, मिस्टर काजी ने पूछा, ठीक है ना। आस्क पूछना, आस्क्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, पूछा। डिड यू एंजॉय एग्जीबिशन यस्टरडे? क्या आपने कल नुमाइश से लुत्फ़ उठाया? ठीक है ना, जो सबक का नेम है बेटा वो एन एग्जीबिशन। एग्जीबिशन कहती हैं नुमाइश को, एग्जीबिशन कहते हैं बेटा नुमाइश को। डिड यू एंजॉय एग्जीबिशन यस्टरडे? क्या कल आप नुमाइश से लुत्फ़अंदोज़ हुए? ठीक है ना बेटा। एंजॉय का मीनिंग लुत्फ़अंदोज़ होना या लुत्फ़ उठाना दोनों हो जाती हैं, ये लिखा हुआ है मैंने। यस्टरडे कल बेटा, यस्टरडे कल। एग्जीबिशन का मतलब नुमाइश। क्या आप कल नुमाइश से लुत्फ़अंदोज़ हुए या क्या आपने कल नुमाइश से लुत्फ़ उठाया? All hands went up to say yes. तमाम हाथ, all the hands, तमाम हाथ went up to say yes, हाँ कहने के लिए ऊपर हो गए। went up ऊपर हो गए, up ऊपर, up का मीनिंग बेटा ऊपर। तमाम हाथ, ठीक है ना, हाँ कहने के लिए, yes हाँ या जी हाँ दोनों कह सकते हैं, हाँ कहने के लिए से कहना, ऊपर हो गए। अब देखिए आप बेटा, जो पिछला सेंटेंस मैंने पढ़ा है डिड यू एंजॉय एग्जीबिशन यस्टरडे, तो एक तो डिड आया हुआ है, दूसरा यस्टरडे आया हुआ है, और डिड के बाद ठीक है ना सब्जेक्ट जो है ना सब्जेक्ट यूज़ किया गया और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये जो है ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। आप जो है ना 8th क्लास वाले बच्चे ग्रामर पर फुल फोकस करें आप, ठीक है ना बेटा। अगली क्लासेस में आपको बहुत ज़्यादा ये बातें काम आएंगी, तो ग्रामर पर बहुत फोकस करें। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ठीक है ना बेटा ये फ़िक्रा है। ऑल हैंड्स वेंट अप टू से यस, तमाम हाथ हाँ कहने के लिए खड़े हो गए, ये भी पास्ट में है। गुड सेड मिस्टर काजी, मिस्टर काजी ने कहा अच्छी बात है। What did you like best in the exhibition अकबर? अकबर आपने नुमाइश में सबसे ज़्यादा क्या पसंद किया? ठीक है ना, लाइक बेस्ट सबसे ज़्यादा पसंद, लाइक पसंद करना, बेस्ट ठीक है ना वैसे बेहतरीन होता है, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा के मानों में यूज़ करेंगे। अकबर आपने नुमाइश में सबसे ज़्यादा क्या पसंद किया? ठीक है ना, लाइक बेटा पसंद करना। अकबर स्टूड अप एंड सेड, अकबर खड़ा हो गया। स्टैंड की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब स्टूड, ठीक है ना, ये अभी पास्ट में ही टेंस जा रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बात हो रही है। अकबर स्टूड अप एंड सेड, अकबर खड़ा हो गया और कहा आई लाइक पेंटिंग्स द बेस्ट सर, जनाब मैंने सबसे ज़्यादा मुसव्वरी को पसंद किया। पेंटिंग बेटा मुसव्वरी मतलब तस्वीरें बनाना, तस्वीरें बनाना, ठीक है ना बेटा। ये पेंटिंग मुसव्वरी तस्वीरें, ठीक है ना। कुछ लोग होती हैं बहुत खूबसूरत जो है ना उनकी पेंटिंग्स होती हैं, वो जो तस्वीरें उन्होंने बनाई हुई होती हैं या जो भी ठीक है ना काम किया हुआ होता है बहुत ज़बरदस्त होता है।
तो आई लाइक पेंटिंग्स दी बेस्ट सर, जनाब मैंने सबसे ज़्यादा मुसव्वरी को पसंद किया। दे लुक्ड सो ब्यूटीफुल, वो बहुत खूबसूरत लगती थीं। वो जो तस्वीरें थीं अकबर ने जो पसंद की, तो उनके बारे में बता रहा है टीचर को कि दे लुक्ड सो ब्यूटीफुल, वो बहुत खूबसूरत लगती थीं, वो बहुत खूबसूरत दिखाई देती थीं। वाई डिड यू लाइक द पेंटिंग्स अकबर, आपने मुसव्वरी को क्यों पसंद किया? टीचर पूछ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है बेटा, डिड आया हुआ है, ठीक है ना। अकबर आपने मुसव्वरी को ही क्यों पसंद किया? अकबर पेंटिंग इज़ माई हॉबी, तस्वीरें बनाना मेरा मशगला है, या मुसव्वरी करना मेरा मशगला है। हॉबी का मीनिंग बेटा मशगला, ठीक है ना। ब्यूटीफुल खूबसूरत, हॉबी मशगला। वो बहुत जो है बंदा, ठीक है ना, शौक़ से जो चीज़ बनाता है तो उसे मशगला कहा जाता है, या जिसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेता है वो चीज़ उसका मशगला बन जाती है, हॉबी। तो अकबर पेंटिंग इज़ माई हॉबी, तस्वीरें बनाना मेरा मशगला है या मुसव्वरी करना मेरा मशगला है। एंड आई हैव अ गुड कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स ऑफ माई ओन, और मेरे पास मेरी अपनी मुसव्वरी का, ऑफ माई ओन मेरी अपनी मुसव्वरी का, ठीक है ना बेटा। हैव अ गुड कलेक्शन एक बड़ा मजमुआ है या एक अच्छा मजमुआ है, दोनों कह सकते हैं। गुड अच्छा, इससे मुराद बड़ा भी है बेटा, ठीक है ना, गुड एडजेक्टिव है। अकबर पेंटिंग इज़ माई हॉबी, तस्वीरें बनाना मेरा मशगला है या मुसव्वरी करना मेरा मशगला है। एंड आई हैव अ गुड कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स ऑफ माई ओन, और मेरे पास मेरी अपनी मुसव्वरी का एक बड़ा मजमुआ है। रिजवान स्टूड अप नेक्स्ट, इसके बाद रिजवान खड़ा हो गया। रिजवान स्टूड अप नेक्स्ट, इसके बाद रिजवान खड़ा हो गया। आई लाइक द रॉक्स बेस्ट, मैंने सबसे ज़्यादा चट्टानी पत्थर पसंद किए। रॉक्स चट्टानी पत्थर, लाइक पसंद करना बेटा, मैंने आपको मीनिंग बताया है, लिखा हुआ है, लाइक पसंद करना है। मैंने सबसे ज़्यादा चट्टानी पत्थर पसंद किए। रॉक्स का मीनिंग बेटा चट्टानी पत्थर। यू सी आई कलेक्ट रॉक्स टू, सी का मतलब बेटे वैसे बेटा देखना होता है, लेकिन यहाँ जानने का मानो में आएगा। यू सी आप जानते हैं। आई कलेक्ट रॉक्स टू, मैं चट्टानी पत्थर भी जमा करता हूँ। रॉक्स, ठीक है ना बेटा, चट्टानी पत्थर, कलेक्शन मजमुआ, कलेक्ट जमा करना। टी डबल और टू का मीनिंग भी, टी डबल और टू का मीनिंग बेटा मैंने क्या लिखा है, भी। मैं चट्टानी पत्थर भी जमा करता हूँ। आई हैव बीन, अच्छा ये देखिए आप कि यू सी आई कलेक्ट रॉक्स टू, ये अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ किया गया है और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सिंपल सेंटेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं भी किया जाता। आई हैव बीन डूइंग सो सिंस माई चाइल्डहुड, मैं ऐसा अपने बचपन से करता आ रहा हूँ। हैव बीन डूइंग, ठीक है ना बेटा, तो हैज़ बीन, हैव बीन को एज हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में यूज़ किया जाता है, और उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब को एज मेन वर्ब यूज़ किया जाता है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का फ़िक्रा है। सिंस और फॉर का इस्तेमाल भी इसी टेंस में होता है। सिंस माई चाइल्डहुड देखें आप, बचपन से, तो इसी टेंस में होता है। तो ये ठीक है ना, हिंट दिया है बेटा मैंने आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में हैज़ बीन और हैव बीन को एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब को एज मेन वर्ब यूज़ करते हैं, और सिंस और फॉर का इस्तेमाल भी इस टेंस में होता है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। आई हैव बीन डूइंग सो सिंस माई चाइल्डहुड, मैं ऐसा अपने बचपन से करता आ रहा हूँ, यानी वो चट्टानी पत्थर जमा करने का शौक़ उस बच्चे को बचपन से ही है, रिजवान को बचपन से ही है। इट इज़ माई हॉबी, ये मेरा मशगला है। बट द रॉक्स देयर आई हैड नेवर सीन बिफोर,
लेकिन जो चट्टानी पत्थर वहाँ थे, ठीक है ना, देयर, THERE, देयर, वहाँ, इसका मीनिंग क्या आएगा, वहाँ। लेकिन जो चट्टानी पत्थर वहाँ थे, आई हैड नेवर सीन बिफोर, मैंने पहले कभी नहीं देखे थे, मैंने पहले कभी नहीं, आई हैड नेवर सीन आया हुआ है बेटा, तो हैड एज हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एज मेन वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। हैड आया हुआ है और उसके बाद सीन, ठीक है ना, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो इट इज़ माई हॉबी, ये मेरा मशगला है, बट लेकिन द रॉक्स देयर, जो चट्टानी पत्थर वहाँ थे, आई हैड नेवर सीन बिफोर, मैंने पहले कभी नहीं देखे थे, मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। मिस्टर काजी एप्रिशिएटेड रिजवान्स रिस्पॉन्स, मिस्टर काजी ने रिजवान के जवाब को पसंद किया, ठीक है ना। यहाँ मैंने अप्रिशिएटेड के जो मीनिंग्स लिखे हैं बेटा, पसंद किया, एप्रिशिएट तारीफ़ करना बेटा, तारीफ़ की, या एप्रिशिएट सराहना, ठीक है ना, सराहा, ये एप्रिशिएटेड है बेटा, पास्ट टेंस में है। मिस्टर काजी ने रिजवान के जवाब को पसंद किया, या रिजवान के जवाब की तारीफ़ की, या रिजवान के जवाब को सराहा। द रीज़न इज़ दैट, वजह यह है कि द रॉक्स इन द एग्ज़िबिशन हैड कम फ्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि नुमाइश में, ठीक है ना बेटा, इन द एग्ज़िबिशन, नुमाइश में, कि नुमाइश में चट्टानी पत्थर, रॉक्स, चट्टानी पत्थर, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से लाए गए थे, पूरी दुनिया से लाए गए थे, पूरी दुनिया से आए थे। वजह यह है कि नुमाइश में चट्टानी पत्थर पूरी दुनिया से लाए गए थे। एंड द रॉक्स दैट यू हैव इन योर कलेक्शन, और जो चट्टानी पत्थर, एंड द रॉक्स, और जो चट्टानी पत्थर यू हैव इन योर कलेक्शन, तुम्हारे मजमूए में हैं, यू हैव इन योर कलेक्शन, तुम्हारे मजमूए में हैं। कलेक्शन का मीनिंग बेटा मजमुआ, ठीक है ना बेटा। रिस्पॉन्स जवाब, रीज़न वजह, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से, ये मीनिंग्स हैं बेटा, पूरी दुनिया से। तुम्हारे मजमूए में हैं, वर प्रोबेबली फाउंड नियर योर ओन हाउस, वो शायद तुम्हारे अपने मकान, ठीक है ना बेटा, नियर योर ओन हाउस, नियर करीब, नज़दीक, इसका मीनिंग है बेटा, ये लिखा हुआ है मैंने, नियर ओन हाउस, अपना मकान। लेकिन जो एंड द रॉक्स, और जो चट्टानी पत्थर यू हैव इन योर कलेक्शन, तुम्हारे मजमूए में हैं, वर प्रोबेबली फाउंड नियर योर ओन हाउस, वो शायद तुम्हारे अपने मकान के करीब से मिले थे, वो शायद अपने मकान के करीब से मिले थे। प्रोबेबली का मतलब शायद। एवरीबॉडी इन द क्लास सेड वन थिंग और द अदर, क्लास में मौजूद हर शख्स ने कोई ना कोई बात ज़रूर की। सेड वन थिंग और द अदर का मीनिंग कोई ना कोई बात ज़रूर की। क्लास में मौजूद हर शख्स ने कुछ ना कुछ ज़रूर कहा। बट वन बॉय सैट मम ऑल द टाइम, लेकिन एक लड़का तमाम वक्त खामोश बैठा रहा। सैट खामोश, सैट बैठा रहा, मम खामोश, लेकिन एक लड़का तमाम वक्त खामोश बैठा रहा। ही हैड नॉट अटर्ड अ वर्ड ऑल दिस वाइल, इस तमाम अरसा में वो एक भी लफ्ज़ ना बोला। ऑल दिस वाइल का मीनिंग बेटा इस तमाम अरसा में, ठीक है ना, अटर बोलना, इस तमाम अरसा में वो एक भी लफ्ज़ ना बोला। तो यहाँ तक बेटा, ठीक है ना, ये ट्रांसलेशन का फ़र्स्ट पार्ट है, आपको पढ़ाया है मैंने, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और लाजमी पेपर देनी है। थैंक यू सो मच।